साइकॉन कोरोनोटा बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड एनिमल है हमारा फाइलम पोरीफेरा का, उसको हम पढ़ेंगे। बात करें क्लासिफिकेशन इसकी, तो ये संघ पोरीफेरा के अंदर आता है। क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेटेरोसिला, जीनस साइकॉन एंड स्पीसीज कोरोनेटा। अगर बात करें पोरीफेरा फाइलम के जो प्राणी होते हैं वो पोर्स बियरिंग होते हैं, यानी छिद्र युक्त प्राणी होते हैं, और इनमें बहुकोशिकीय शारीरिक संगठन जो होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे लोअर कोटि का होता है। इनमें सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लेबर ऑफ डिवीज़न पाया जाता है। इनमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। साथ ही अब हम बात करें साइकॉन कोरोनोटा या साइफा की, तो यह लवणीय जल में पाया जाने वाला स्पंज है जो मुख्यतः उत्तरी अटलांटिक के तटों पर सबसे अधिक पाया जाता है। यह एकल व कॉलोनी में पाया जाता है। समुद्र के किनारे डूबी हुई चट्टानों या ठोस पदार्थों से चिपके हुए पाए जाते हैं। इसे अर्ण स्पंज या कलश स्पंज भी कहते हैं, क्योंकि इसका ऊपरी भाग कलश के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। साथ ही इसके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर हम कहें तो निम्न संरचनाएं होती हैं: ऑस्कुलम व ऑस्कुलर झालर, ओस्टिया या डर्मल छिद्र। इसका शरीर एक तरीके से प्याले नुमा होता है। जो ऊपर की तरफ इसकी संरचना होती है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको ओस्टिया कहते हैं। इनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम जो टाइप है वो साइकॉन टाइप का होता है। कैनाल सिस्टम में डर्मल ओस्टिया या डर्मल पोर्स पाए जाते हैं। इन करंट कैनाल ये शरीर के बाहर की तरफ खुलती हैं। रेडियल कैनाल होती हैं, ये शरीर के बाहर खुलती हैं ये भी। साथ ही इसमें प्रोसोपाइल्स होता है। इनकरेंट कैनाल और इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं द्वारा रेडियल नालों में खुलती हैं, वे द्वार प्रोसोपाइल्स कहलाते हैं। तो प्रोसोपाइल्स कौन सा द्वार कहलाते हैं? इनकरेंट नालें और इंटरसेलुलर अवकाशों द्वारा रेडियल कैनाल्स में खुलती है। जिन पोर्स के द्वारा वो खुलती है उनको प्रोसोपाइल्स कहते हैं। रेडियल कैनाल और फ्लैजेलेटेड चैम्बर। एपोपाइल्स भी इसके अंदर होते हैं। एपोपाइल हम कहें तो प्रत्येक रेडियल नाल इस छिद्र द्वारा स्पोंजोसील में खुलती हैं। यह आंतरिक ओस्टिया भी कहलाता है। तो रेडियल कैनाल जो खुलती है स्पोंजोसील में उसको एपोपाइल कहते हैं, तथा इनकरेंट कैनाल है जो खुलती है उसको अपन ने सेलुलर स्पेस में उसको प्रोसोपाइल्स कहा है। एपोपाइल में रेडियल कैनाल और प्रोसोपाइल्स में इनकरेंट कैनाल खुलती है। स्पोंजोसील जो बीच की कहें के सेंट्रल केविटी है। ल्यूकोसेलेनिया में यह सेंट्रल केविटी कीप कोशिकाओं से कवर्ड रहती है। ऑस्कुलम स्पंज गुहा शरीर के जो अग्रसिरा हैं उस पर ऑस्कुलम या एक्सहेलेंट छिद्र द्वारा खुलती है। ऑस्कुलम के चारों ओर एक अवरोधिनी होती है जो इसके व्यास को कम या अधिक कर सकते हैं। ये देखिए आप, इसका पूरा कैनाल सिस्टम का फोटो है। बाहर की तरफ इसके अंदर कौन कौन से सेल्स है, बीच की कैविटी हैं, वो रेडियल कैनाल यहाँ दिख रही है। एपोपाइल हमने देखा जहाँ से रेडियल कैनाल स्पोंजोसील में खुलती हैं
उसको कहते हैं एपोपाइल। एम्फीब्लास्टुला इनका लार्वा होता है। एमीबियोसाइट सेल्स पाई जाती है इनके अंदर। प्रोसोपाइल्स होता है जहाँ से इनकरंट कैनालें खुलती हैं। हम देखें तो इसमें आप देखिए यहाँ पे ये प्रोसोपाइल्स हैं जहाँ से इनकरंट कैनाल है अंदर की तरफ खुल रही है, जबकि एपोपाइल ये है जहाँ से रेडियल कैनाल बाहर खुलते हैं। साथ ही मोनोएक्सोन इसके अंदर स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ओस्टिया हैं, डर्मल ओस्टिया, इनकरंट कैनाल, ये सभी इसके अंदर होते हैं। पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं जो एक्सोपिनेकोडर्म है बाहर की तरफ होती हैं। कोइनोसाइट कोशिकाएं आंतरिक कोइनोड्रम बनाती है और पिनेकोसाइट एंडोपिनेकोसाइट सेल्स। ठीक है, कोइनोसाइट्स कोशिकाएं मिलकर कोइनोड्रम का फॉर्मेशन करती है तथा पिनेकोसाइट्स मिल कोशिकाओं से पिनेकोड्रम का फॉर्मेशन करती है। पिनेकोडर्म शरीर के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण करता है। यह विशेष प्रकार की सिकुड़ने वाली पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बनी होती हैं। साथ ही दो प्रकार की होती है, एक्सोपिनेकोसाइट्स और एंडोपिनेकोसाइट। कोइनोड्रम इनको स्पॉन्जोसिलिक या गैस्ट्रल लेयर भी कहते हैं क्योंकि यह अंदर से स्पॉन्जोसिल का स्तर बनाते हैं। आगे हम बात करें कोइनोसाइट सेल्स। यहाँ देखिए आप इसके अंदर कोइनोसाइट सेल्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर रहती है, किस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है। इसमें कॉलर है बाहर की तरफ, जब फूड पार्टिकल है इसके अंदर आके फंस जाते हैं और इसको ये फिर अपना न्यूट्रिशन के लिए यूज़ लेता है। फ्लैजेलम होता है इसके अंदर। फेगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल्स। फेगोसाइटोसिस होता है जब किसी ठोस पार्टिकल्स को इनगल्प किया जाता है, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस। और जब किसी लिक्विड पार्टिकल्स को इनगल्प करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। And here is coinocyte cells which we know that form a external covering या ectoderm of animals। कोइनोसाइट इनको स्पॉन्जोसिलिक गैस्ट्रल लेयर भी कहते हैं। सॉरी, कोइनोसाइट से इंटरनल इनका आवरण बनाती है। अमीबियोसाइट सेल्स वो सेल्स जिनका आकार फिक्स नहीं रहता अमीबा की तरह, उनको अमीबियोसाइट्स कहा जाता है। यहाँ पर इसका अगर डायग्राम को अगर अपन और स्पष्ट रूप से देखें तो फ्लैजेलम है, कॉलर सेल्स है, माइक्रोविलाई है, बेसल ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस, मीजोगिलिया एंड रूट लाइक प्रोसेसेस। फ्लो चार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ऑस्कुलम सबसे बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ऑस्कुलम से एक्सटीरियर पोर में फिर डेल्मर पोर और वहाँ से इनकरंट कैनाल जो प्रोसोपाइल्स के द्वारा अंदर खुलती है, रेडियल कैनाल एपोपाइल्स के द्वारा खुलती है और एक्सकरेंट कैनाल जो जाके स्पॉन्जोसेल के अंदर खुलती है। इसके अंदर वाटर करंट सिस्टम होता है, जल की धारा जो अंदर की तरफ आती है इन कैनाल्स के थ्रू गुजरती है कैनाल सिस्टम से। ये अपना जो है वो एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करते हैं। आगे हम देखें इसके अंदर तो टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, एस्केनोइड, साइकेनोइड और ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम में वाटर का रूट है जो इनकरंट पोर से स्पॉन्जोसील और वहाँ से ऑस्कुलम में जाता है। साइकोनोइड में वाटर रूट क्या रहता है, डर्मल ओस्टिया से इनकरंट कैनाल से प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल से इंटरनल ओस्टियम और उससे स्पॉन्जोसील और उससे ऑस्कुलम में खुलता है। ल्यूकोनोइड में टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर डर्मल ओस्टियम से प्रवेश करता है, इनकरंट चैनल और सब डर्मल स्पेस में प्रवेश करता है, वहाँ से प्रोसोपाइल्स में जाता है, प्रोसोपाइल से फ्लैजेलेटेड चैम्बर, वहाँ से एपोपाइल, फिर एक्सकरंट चैनल एंड लार्ज चैनल और वहाँ से ऑस्कुलम में प्रवेश करता है।
तो इस तरीके के कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही ये इसके 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम है। अब स्पाइक्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर किस तरीके के स्पाइक्यूल्स है वो पाए जाते हैं। मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल्स होते हैं, रिकर्व्ड होते हैं, अनरेडिएट होते हैं, साथ ही इसमें ट्राई रेडिएट होते हैं और टेट्रा रेडिएट टाइप के पाए जाते हैं। स्पाइक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। कंटिकाएँ ये किसकी बनी होती हैं? कैलकेरिया कंकाल के स्पंज जैसे ल्यूकोसिन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सिलिकोब्लास्ट ये सिलिशियस या हेक्जेक्टिनिलिडा क्लास के स्पंजों में पाई जाती है। स्पॉन्जियोब्लास्ट ये डेस्मोस्पोंजिया क्लास के स्पंजों में स्पॉन्जिन फाइबर्स का निर्माण करती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं ये कंकाल कंटिकाओं का निर्माण करती हैं और इनके अंदर जो 3 प्रकार की होती है वो अभी हमने बात करी, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और स्पॉन्जियोब्लास्ट। तो अब हम रिप्रोडक्शन को नेक्स्ट टर्न के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।